क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी ने 20 साल तक बैंक लूटने का प्लान बनाया हो तो क्या वो फेल हो सकता है? मैं बात कर रहा हूं मनी हाइस्ट की। ला कासा दे पापेल एक ऐसा नाम जो सिर्फ स्पेन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छा गया। इस सीरीज की स्टोरी 5 सीजन में एक्सप्लेन की गई है और ये स्टोरी 2 हाइस्ट पर बनाई गई है, जिनमें एक है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुसकर 2.4 बिलियन यूरोस छापना और दूसरी होती है बैंक ऑफ स्पेन में घुसकर 90 टन गोल्ड चुराना। इस सीरीज में सिर्फ हाइस्ट ही नहीं बल्कि इमोशंस, धोखा और ट्विस्ट से भरे टॉपिक आपको मिलेंगे। इस वीडियो में हम रॉयल मिंट ऑफ स्पेन वाली फर्स्ट हाइस्ट का कंप्लीट रिकैप देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस सीरीज का सीजन 1 20 दिसंबर 2017 को रिलीज हुआ और इस सीजन की स्टोरी को 2 पार्ट में रखा गया। इस सीजन की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसे हम प्रोफेसर के नाम से जानते हैं, जिसका प्लान सिर्फ पुलिस को धोखा देना ही नहीं बल्कि सिस्टम को एक्सपोज करना होता है। प्रोफेसर 8 लोगों की एक ऐसी टीम बनाता है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और प्रोफेसर हर एक बंदे का नाम किसी सिटी के नाम पे रखता है जिससे उनकी आइडेंटिटी हाइड रहती है, और ये इसीलिए किया जाता है ताकि एक मेंबर के पकड़े जाने पर दूसरे टीम मेंबर्स को खतरा ना हो। इन टीम मेंबर्स में सबसे पहले आता है बर्लिन, जो डायमंड जैसी बड़ी चोरियां शौक से करता है। इसको टीम इंचार्ज बनाकर टीम के साथ भेजा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है टोक्यो, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ 15 से ज्यादा चोरियां कर चुकी होती है और आखिरी चोरी करते वक्त इसका बॉयफ्रेंड पुलिस के हाथों मारा जाता है। उसके बाद आता है मॉस्को, जो पहले तो कोयले की खदान में खुदाई करता था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे दुकानों की खुदाई करके चोरियां करने लग जाता है। इसके बाद दूसरा नाम आता है डेनवर, जो मॉस्को का बेटा है और ड्रग्स की आदत इसे एक चोर बना देती है। इसके अलावा नंबर 5 पर है रियो, जो साइबर क्राइम का एक्सपर्ट है। 6 नंबर पर है नैरोबी, जो 13 साल की उम्र से ही नकली नोट छापने की उस्ताद है। इसके बाद 7 और 8 नंबर हैं 2 बाउंसर, जिनका नाम है ओस्लो और हेलसिंकी। ये है प्रोफेसर की 8 क्रिमिनल की टीम। प्रोफेसर का रूल होता है कि हाइस्ट के दौरान न कोई पर्सनल अटैचमेंट और न ही कोई वायलेंस, सिर्फ प्लान, डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है, क्योंकि उनका मिशन सिर्फ पैसे चुराना नहीं बल्कि पब्लिक को अपनी तरफ करना होता है। एक दिन सुबह के वक्त सभी रॉबर्स रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुसने का प्लान बनाते हैं और वहां घुसने के लिए रॉबर्स पेपर रोल ले जाने वाले ट्रक को हाईजैक करते हैं और रॉयल मिंट में घुस जाते हैं, जहां वो वर्कर्स और कॉलेज ट्रिप पर आने वाले बच्चों समेत 67 होस्टेज बना लेते हैं, जिनमें एक इंपॉर्टेंट होस्टेज होती है एलिसन पार्कर, जो कि यूके एम्बेसडर की बेटी होती है, और इसकी वजह से मीडिया का बहुत प्रेशर होता है पुलिस के ऊपर। इनका मिशन किसी का पैसा चुराना नहीं, खुद का पैसा प्रिंट करना होता है और टारगेट होता है 2.4 बिलियन यूरोस। लेकिन उससे पहले रॉयल मिंट में घुसते ही वॉल्ट में पड़ा सारा पैसा चुरा लेते हैं और एक्टिंग करते हैं वहां से भागने की। भागने के दौरान वो पुलिस अलार्म बजा देते हैं, जिससे वो खुद चाहते हैं कि पुलिस आए, क्योंकि ये भी प्लान का एक हिस्सा होता है। वो लोग जानबूझकर पुलिस के सामने पैसों के वो बैग फेंक कर वापस रॉयल मिंट में चले जाते हैं, क्योंकि उनका प्लान होता है कि पुलिस को ये लगे कि रॉबर्स पुलिस से डर के अंदर बैठे हैं, जबकि हकीकत में वो 8 लोगों की टीम प्रिंटिंग चालू कर देती है और प्रोफेसर बाहर रहकर पुलिस को मैनिपुलेट करता है, क्लूज मिटाता है और मीडिया को अपनी तरफ टर्न करता है। इनका प्लान होता है कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन पहले ही दिन टोक्यो से एक मिस्टेक हो जाती है और वो एक पुलिस वाले को गोली मार देती है, क्योंकि पुलिस रियो को गोली मारकर घायल कर देती है। प्रोफेसर को चैलेंज तब फेस करने पड़ते हैं जब टोक्यो और रियो का रोमांटिक कनेक्शन शुरू होता है। डेनवर होस्टेज मोनिका से प्यार कर बैठता है और सबसे डिफिकल्ट चैलेंज तब आता है जब बर्लिन डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए कुछ होस्टेजेस को मारने का ऑर्डर देता है। इस केस को इंस्पेक्टर राकेल मुरिल्लो लीड कर रही होती है और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है जब प्रोफेसर रियल लाइफ में रैकेल से मिलता है, लेकिन साल्वा बनकर। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और प्रोफेसर इस फ्रेंडशिप के जरिए रैकेल से केस की डिटेल निकालता है और पुलिस के हर एक स्टेप पे नजर रखता है। इस तरह वो पुलिस का हर एक एक्शन नाकाम करने के लिए ऑलरेडी प्लान तैयार रखता है। पुलिस बार बार मिंट में घुसने की कोशिश करती है और एक बार एक होस्टेज में जीपीएस लगाकर भेजती है, लेकिन प्रोफेसर इस प्लान को भी फेल कर देता है। होस्टेज मोनिका अपना फोन चुराकर पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बर्लिन उसे पकड़ लेता है और डेनवर को हुक्म देता है उसे मारने का, लेकिन डेनवर जैसा कि उससे प्यार कर बैठता है और वो उसे मारने की जगह छुपाने की कोशिश करता है। एक होस्टेज आर्थुरो, मोनिका का एक्स बॉस, जो बार बार एस्केप प्लान बनाता है और पुलिस गलती से आर्थुरो को शूट कर देती है और प्रोफेसर उसकी मदद करने के लिए बाहर से डॉक्टर की एक टीम बुलाता है और उनके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर एंजल भी आता है, क्योंकि पुलिस का प्लान होता है इसको अंदर भेजकर अंदर की सारी खबर बाहर देना, लेकिन प्रोफेसर उनके ही प्लान को उन्हीं पर इस्तेमाल करता है। एंजल के चश्मे में बड़ी चालाकी से एक माइक्रोफोन लगा देते हैं, जिससे प्रोफेसर पुलिस के सारे प्लान सुन रहा होता है और उनका बैकअप प्लान ऑलरेडी तैयार रखता है।
और सबसे अहम ट्विस्ट जब प्रोफेसर टोक्यो को रूल ब्रेक करने की वजह से मिंट से बाहर निकाल देता है और पुलिस टोक्यो को अरेस्ट कर लेती है। ये टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। प्रोफेसर लगातार पुलिस के टैप्स, ट्रैकर और टेक सिस्टम मैनिपुलेट करता रहता है। बर्लिन का असली कैरेक्टर सामने आता है। वो सिर्फ रूथलेस नहीं बल्कि अंदर से ब्रोकन होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तातियाना उसे धोखा देती है और इसके अलावा उसके पास टाइम कम होता है क्योंकि बर्लिन टर्मिनल इलनेस का शिकार होता है। और इस सीजन के आखिरी एपिसोड में पता चलता है कि बर्लिन और प्रोफेसर दोनों भाई हैं और असल में ये सारा प्लान बर्लिन का ही है जिसे प्रोफेसर अंजाम दे रहा है। इसके अलावा बर्लिन, टोक्यो और नैरोबी के बीच में क्लैश हो जाती है, जिसकी वजह से टीम में क्रैक्स पैदा होने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ डेनवर, जिसे मोनिका को मारने का ऑर्डर दिया गया था, वो उसे छुपा रहा होता है। इसके बाद ये लोग 11 होस्टेज को आजाद करने का कहते हैं, वो भी लाइव मीडिया के सामने, जिससे वो खुद के लिए पब्लिक की हमदर्दी ले सकें। और इसी के साथ प्रोफेसर एक टीम भेज देता है टोक्यो को बचाने के लिए, जो टोक्यो को पुलिस से बचा लेती है और टोक्यो बाइक लेकर दोबारा रॉयल मिंट में घुस जाती है। टोक्यो को अंदर लाते वक्त मॉस्को को गोली लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये बात पूरी टीम को इमोशनल कर देती है। सीरीज में सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है जब राकेल को प्रोफेसर की असलियत पता चलती है। जब वो जानती है कि साल्वा ही प्रोफेसर है और अब तक राकेल प्रोफेसर से मोहब्बत कर बैठती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि प्रोफेसर को अरेस्ट करूं या उसे प्रोटेक्ट करूं। फिर भी राकेल प्रोफेसर को बांध कर एक हिडन जगह पर रखती है और पुलिस को उसके बारे में नहीं बताती। पुलिस को राकेल और प्रोफेसर के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो राकेल को पोजीशन से हटा देते हैं। तो अब जैसा कि राकेल अपनी पोजीशन पर नहीं रहती और ऊपर से वो प्रोफेसर से प्यार करती है, तो वो भी अब प्रोफेसर के इस प्लान में उसका साथ देती है, उसकी टीम में शामिल हो जाती है। इतने में रॉबर्ट्स 2 सुरंग बना चुके होते हैं, जिनमें एक होती है पुलिस को धोखा देने के लिए और दूसरी होती है सारे पैसे लेकर टीम को सेफली बाहर निकालने के लिए। इतनी देर में पुलिस भी रॉयल मिंट में घुस चुकी होती है। टीम को बाहर निकालने के लिए बर्लिन खुद की जान कुर्बान कर देता है और बाकी पूरी टीम सेफली बाहर निकल जाती है। बर्लिन के इस एक्ट ने उसे पूरी दुनिया में फैन फेवरेट कैरेक्टर बना दिया। उसके बाद 1 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां राकेल प्रोफेसर के दिए हुए लेटर के टुकड़े आपस में जोड़ती है और उसमें वो लोकेशन होती है जहां प्रोफेसर रह रहा होता है। राकेल वहां जाकर प्रोफेसर से मिलती है और ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। तो ये थी कहानी एक ऐसे प्लान की जो सिर्फ चोरी नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी थी, एक रिबेलियन, एक सिग्नल, एक मैसेज कि अगर सिस्टम तुम्हें दबा रहा हो तो तुम्हें उस सिस्टम को हिला देना चाहिए। रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुस के 2.4 बिलियन यूरोस छापना सिर्फ पैसों का गेम नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। इस सीरीज ने हमें दिखाया कि मास्टरमाइंड होना सिर्फ दिमाग से नहीं, जज्बात से भी होता है। टीम वर्क, सैक्रिफाइस और प्लानिंग, सब कुछ एक फ्रेम में बंधा हुआ था। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ऐसी और भी डिटेल्ड स्टोरी एक्सप्लेनेशंस मिलती रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी कोई नई स्टोरी आए आप उसे मिस ना करें।